नवरात्र खत्म हो चुका है। अब एक बार फिर से भोजपुरी कलाकार नीचता पर उतरने के लिए तैयार हैं। अपने अपनी सीमा लांघने के लिए, अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। और कितने कलाकार तो अभी से शुरू भी हो चुके हैं। वो तो शुक्र है भारतीय त्योहारों का, जिसमें खासकर अगर हम बात करें दशहरा की, तो इस पर्व की सबसे अच्छी और खास बात यह है कि ये त्योहार 9 से 10 दिन का होता है। और ये वही समय होता है जब भोजपुरी कलाकार अपनी सीमा में होते हैं, अपने हद में होते हैं, क्योंकि ये पूरा समय भक्ति का समय होता है। इस समय पूरा माहौल भक्तिमय होता है। हर जगह दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है। हर कोई माता की पूजा अर्चना में व्यस्त रहता है। भोजपुरी कलाकार भी ऐसे में उलूल जुलूल गानों से बचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसे माहौल में गलती से भी वो अगर कोई अश्लील गाना या कोई फूहड़ गाना लेकर आते हैं, तो उनके गानों का ठीक ठाक व्यूज मिलना तो दूर, उनके गानों को कोई सुनेगा भी नहीं। ऐसे में उनके गाने चलेंगे नहीं। इस बात से, इस डर से कोई भी कंपनी और कोई सिंगर दशहरा के मौके पर रिस्क लेने से बचता है। वरना अगर भोजपुरी कलाकारों को दशहरा में भी ये छूट मिल जाए, या फिर उनको इस बात का मौका मिल जाए कि आप अपने गंदे गंदे गानों से गंदगी फैला सकते हैं और बहिष्कार भी आपका नहीं होगा, तो ये लोग इतने बेशर्म होते हैं कि इनको दशहरा जैसे पावन पर्व में भी गंदगी फैलाने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आएगी। पूरे साल भोजपुरी सिंगर अपने अश्लील और फूहड़ गानों से फुहरता फैलाने से बाज नहीं आते हैं, लेकिन पूरे साल का ये 10 दिन का वो समय होता है जब भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लीलता से थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। इस वक्त सारे भोजपुरी कलाकार अपनी-अपनी हदों में रहते हैं और जैसे ही दशहरा खत्म होता है, वैसे ही भोजपुरी के टुटपुंजिया गायक अपनी औकात दिखाने लगते हैं और गंदे-गंदे गानों से भोजपुरी को बदनाम करने चले जाते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम इस बिंदु पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आप भोजपुरी कलाकारों को किसी भी पर्व त्योहार के आड़ में कितना भी अश्लील गाना गाने से रोक लीजिए या बाध्य कर लीजिए, लेकिन सच यही है कि जब भी इन कलाकारों को जहां भी गंदगी फैलाने का मौका मिलेगा, गंदा गाना गाने का मौका मिलेगा, गंदे गानों पर डांस करने का मौका मिलेगा, ये ऐसी जगहों पर कभी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वो कोई भक्ति कार्यक्रम हो या कोई जागरण हो या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, ये अपने अश्लील गानों के आगे और फटी हुई आवाज के आगे कार्यक्रम की गंभीरता को भी भूल जाते हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर भोजपुरी के अलग-अलग कलाकारों को, चाहे कोई बड़ा कलाकार हो या छोटा कलाकार हो, इन सारे कलाकारों को अलग-अलग जगहों पर दशहरा के मौके पर स्टेज शो करने के लिए बुलाया गया। आप यूट्यूब पर जाकर वीडियो उठाकर देख लीजिए, आपको दिखेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ही ऐसे कलाकार होंगे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाकर भक्ति गाने गाए होंगे या कोई पारिवारिक गाने गाए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील गाने गाए हैं, अश्लील गानों पर डांस किया है, अपने फूहड़ गानों से वहाँ मौजूद दर्शकों को बेकाबू किया है, जो कि सरासर गलत है। कलाकारों को ये खुद से सोचना चाहिए कि अगर आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुलाए गए हैं, जहाँ आपको देखने और सुनने के लिए हर वर्ग के, हर उम्र के लोग आए हैं, तो ऐसे में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी ऐसा कुकृत्य ना करें, कोई भी ऐसा गंदा गाना ना गाएँ, कोई भी ऐसी हरकत ना करें, जिसकी वजह से उस कार्यक्रम का अपमान हो या कार्यक्रम की गरिमा खराब हो। तो ये खुद से सोचने वाली बात होती है कि अगर आपको किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जितनी भी देर के लिए वहाँ गए हैं, उतनी देर कार्यक्रम में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्ति गाना गाना है या पारिवारिक गाना गाना है या कोई सामाजिक गाना गाना है, जिसका सामाजिक संदेश अच्छा जाए। चाहे कोई कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, ये हर किसी पर लागू होता है। लेकिन भोजपुरी सिंगरों का हाल ऐसा है कि अगर ये किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाते हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत ये बेशक किसी भक्ति गाने से करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय निकलता है, धीरे-धीरे करके वो अपने अश्लील गानों पर शिफ्ट होने लगते हैं, जिसके दम पर वो सिंगर बने हैं। और जब ऐसे गायकों को ब्लेम किया जाता है, इन पर जब सवाल उठाया जाता है, तो ऐसे गायकों की आलोचना पर इनका जवाब होता है कि हमने शुरुआत तो भक्ति गानों से की थी, लेकिन बाद में ऑडियंस डिमांड करने लगी थी। ऑडियंस का डिमांड आने लगा था कि हम कुछ तड़क-भड़क गाना गाएँ, इसलिए हमें मजबूरी में वैसा गाना गाना पड़ा। क्योंकि वहाँ की पब्लिक ही ऐसा गाना सुनना चाहती थी, जो कि सिर्फ़ एक बहाना है। इससे साफ ये स्पष्ट होता है कि अगर आपकी आवाज़ में दम होता, आपको गीत-संगीत की अच्छी समझ होती, आपको पता होता कि दर्शकों को कैसे बाँधे रखना है, तो आप अपने भक्ति गानों से भी दर्शकों को बाँध कर रख सकते हैं। और अगर आप साफ-सुथरा गानों से दर्शक आपके बोर हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके गाने में दम नहीं है, आपकी आवाज़ में वो बात नहीं है। दम है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अश्लील गानों में, आपके गानों के अश्लील शब्दों में। बाकी अंत में हम बस यही कहेंगे कि नवरात्रि खत्म होने के बाद अब आप एक बार फिर से भोजपुरी कलाकारों का नंगा नाच देखने के लिए तैयार हो जाइए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।